जो तुम्हारे दिल में आए ना तुम वो करो। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, वो मैं समझा चुकी। अब मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तो क्या तुम्हारी सारी परेशानियों की वजह मैं हूं? तुम अकेली परेशानियों का सामना नहीं कर रही हो गुलनाज। इस घर का हर फर्द एक ही जैसे हालात का सामना कर रहा है। दादी को देखो, अच्छी भली थी, वो एकदम से बीमार पड़ गई। और अम्मी दिन रात घर की बजाय हॉस्पिटल में उनके साथ गुजार रही हैं। पीछे कौन बचा? हाँ, मैं बची ना। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मैं भी तो इस घर का फर्द हूँ गुलनाज। क्या मुझे परेशानी नहीं होगी? गुलनाज, तुम प्लीज अम्मी को इस बारे में कुछ मत बताना। गुलनाज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे इमरान भाई के साथ तुम कभी बाहर नहीं गई हो घूमने के लिए। मतलब तुम करो तो हलाल और मैं करूं तो हराम। अगर मैं कुछ देर के लिए बाहर तफरी के लिए चली गई हूं तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया है मैंने? मेरा दिमाग मत चाटिए, चली जाओ यहां से। उठो, चली जाती हूँ। पता नहीं ऐसी कौन सी बात पे तुम्हें गुस्सा है जो अब तक खत्म नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुकैया, मेरी बात तो सुनो। बतूल, अपने बाप से कह दो अपनी जबान से मेरा नाम मत ले और मुझसे बात करने की भी कोशिश ना करे। सफाई का मौका भी नहीं दोगी मुझे? जो गंद आपने डाला है ना जुल्करनैन, उसकी सफाई इतनी आसानी से नहीं होगी। क्यों पागलों जैसी बात कर रही हो रुकैया? मैं तुम्हें ऐसा वैसा मर्द लगता हूँ? मर्द हो और ऐसा वैसा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। गलती थी मेरी जो मैंने आप पे एतबार किया। मैंने आप पर अंधा भरोसा क्या किया? आपने तो मुझे अंधा ही समझ लिया। ज्यादती कर रही हो तुम रुकैया। बेटी के सामने इस तरह की बात कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेटी का इतना ही ख्याल था ना तो ना करते ऐसी हरकतें। ओ क्या क्या है मैंने क्या कर दिया है? अच्छा, तो क्या हाजरा आपा ने कुछ नहीं बताया आपको? अगर कोई गलत फहमी थी तो मेरे से बात करनी चाहिए थी ना। अपने घर की बातें दूसरों को बताने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, आप जो चाहे करते फिरे और मैं किसी को अपना दुख तक ना सुनाऊं। एक बात कान खोलकर सुन ले जुल्करनैन साहब, अब मेरी वकील हाजरा आपा है, वो ही आपसे बात करेंगी। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं आपको। अपने घर के मसले दूसरों को बताना कहाँ की दानिशमंदी है, बताओ मुझे। अब ऐसी बातें करके आप मेरे इरादे कमजोर नहीं कर सकते। मैंने फैसला कर लिया, अब इस लड़ाई को मैं मंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पानी का गिलास पिला देना बेटा मुझे। वैसे कमाल है अम्मी, अप्पू के चेहरे पे तो कोई शर्मिंदगी तक नहीं थी। मर्द जो है उसकी बला से शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, जिसका शोहर इस उम्र में भी पराई औरतों के पीछे भागता फिर रहा है। अच्छा अम्मी चुप कर जाएं अब आप। हाँ हाँ, मैं ही चुप करूं? तुम सब मिलकर ना बस मुझे ही चुप करवाना। अम्मी, मैं उन्हें पानी दे आऊं? आप इधर ही रुकिए। जब तक इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता ना, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। कोई इलाज नहीं है इस औरत का, कुछ नहीं हो सकता। अप्पू, ये पानी। ज्यादा झूठ मत बोलो मेरे साथ जुल्करनैन। तुम्हारी अपनी बेटी ने तुम्हारे फोन पे उसका नंबर देखा है। ये सारा फसाद तुम्हारी वजह से खड़ा हुआ है। दिल तो चाहता है कि दबा जाओ मेरी नजरों के सामने से। बाप की शिकायतें लगाती हो। अप्पू, आपको अम्मी से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए? दबा जाओ, दबा जाओ।
जलील करा के भी मुझे रख दिया और माफी भी मैं मांगू? क्यों? क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। हमीदा, तुम मुझे मेरे बेटे के पास क्यों नहीं जाने देती? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? एक तो वो वक्त से पहले छोड़ के चले गए, उनकी जवान बेटियां हैं मेरे पास, अब आप जाने की बात कर रही हैं तो मैं उन्हें अकेले कैसे पालूंगी? तुम क्यों कुफर की बातें कर रही हो? हम बंदे कौन होते पालने वाले? तो अल्लाह की साथ पालती, नहीं पालते। अगर अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेता तो तेरे लिए आसानी हो जाती ना। मेरी रोटी, दवाइयाँ, ये सब खर्चा बच जाता, ये सब तुम्हारे काम आता ना। अच्छा, तो अब आपकी 2 रोटियां हम पे भारी होने लगी। बात 2 रोटियों की नहीं है फहमीदा, मैं सब जानती हूँ। तू कैसे अपना पेट काट काट के हमें खिलाती है। वो फहमीदा, जी अम्मी जान। मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आए? किसी से उधार तो नहीं लिए तूने? बता मुझे, किसी बच्ची की बूंदे या बालियां तो नहीं बेचती? हाँ, बोल ना, बता मुझे, मैं पूछ रही हूँ कुछ तुझसे। इस वक्त कहाँ जा रहे हो नजीब अहमद? क्या मतलब है? मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा जल्दी। इस वक्त कौन सा जरूरी काम पड़ गया? हर बात तुम्हें बताना ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम वैसे भी मुझे अपनी कौन सी बात बताते हो, लेकिन बीवी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूछूं। बस एक यही फर्ज है तुम्हारा। देखो, इस बात पे मेरा मुंह मत खुलवाना, वरना बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तुमसे बहस करना भी नहीं चाहता, मैं जल्दी में हूँ। तुम तो हमेशा ही जल्दी में रहते हो नजीब अहमद। तुम्हारी इसी जल्दबाजी की वजह से ना कभी हमें चैन नसीब हुआ, ना खुद तुमने सुकून से कोई काम किया। अरे हाजरा बेगम, कौन सा सुख नहीं मिला इस घर में तुम्हें? ये सुख है जो मुझे इस घर में मिले। अगर इससे सुख कहते हैं ना, तो मैं दुआ करती हूँ कि दुनिया की कोई औरत कभी ऐसी सुखी ना हो। अरे तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ, मेरी बातें तो फजूल लगेंगी ना, क्योंकि मैं सीधी और सच्ची बातें करती हूँ। अब जाऊं अपना काम कर रहा हूं या तुम्हारा लेक्चर अभी बाकी है? हाँ तो जाओ ना। मेरे कहने पे आज से पहले कभी रुके हो? मेरा समझाना ना समझाना एक बराबर रहा है हमेशा। तो ठीक है, तुम यहाँ बैठ के ये सब कुछ सोचती रहो, मैं वापस आऊंगा, फिर यहीं से शुरू करेंगे। हाँ रुकैया। हाजरा आपा। अरे क्या हो गया रुकैया? खुदा ना खास्ता कहीं जुल्करनैन के साथ झगड़ा तो नहीं हो गया? मेरा तो अब इस घर से दिल नहीं उठ गया है। दिल चाहता है कि खुदकुशी कर लूं या जहर खा के मर जाऊं मैं। ऐसी बातें ना करो रुकैया, मैंने बड़ी क्लास ली है आज जुल्करनैन की। थोड़ी सी भी गैरत होगी ना तो दोबारा मुड़ के फहमीदा की तरफ कभी नहीं देखेगा। नहीं हाजरा आपा, नहीं। ऐसे चालबाज मर्द के साथ मैं नहीं रहूंगी। आप मुझे अपने पास बुला ले। यहाँ रहूंगी ना तो या तो मेरा दम घुट जाएगा या फिर मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। हौसला रखो रुकैया, क्या हो गया? मर्द तो होते ही दगाबाज हैं। अगर हम औरतें समझदारी से काम नहीं लेंगी ना तो उन्हें और खुल के खेलने का मौका मिल जाएगा। तुम परेशान ना हो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं आपा, अब और हिम्मत नहीं रही मुझ में। मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए। अपना दिन रात एक कर दिया इस शख्स की खुशनुदी हासिल करने के लिए। लेकिन देखिए आप, मुझे मेरी कुर्बानियों का क्या सिला मिल रहा है? वो औरत ही क्या हुई रुकैया जिसे उसकी कुर्बानियों का सिला मिल जाए? अगर मर्द इतने समझदार होते ना तो हर घर की एक ही कहानी ना होती। इसीलिए समझा रही हूँ कि हिम्मत और हौसले से काम लो। अब मुझे ये घर अब काट खाने को दौड़ रहा है। मैं यहाँ से जाऊंगी ना तो ही ना मेरी अहमियत का अंदाजा होगा। बच्चों वाली बातें मत करो रुकैया। औरत की कद्र जो होती है ना वो उसके घर से होती है, ना कि उसके घर छोड़ने से। मेरा मशवरा मानो रुकैया तो अपने घर में ही टिकी रहो। फिर तो आपा ये बदकिस्मती हुई ना कि हम औरतों की इज्जत भी उसी घर से होती है जो मर्द हमें दे।
हाँ भाई रुकैया, अब क्या करें, ये तो ऐसे ही है। लेकिन मुझे तो अब इस घर में बेइज्जती महसूस होती है अब्बा, सांस रुकती भी महसूस होती है। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती है ना तो बस मुझे अपने पास बुला ले। अच्छा रुकैया भाई, मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हारी यही मर्जी है तो आ जाओ यहाँ पे। मैं ना वो गाड़ी भिजवा देती हूँ तुम्हें, तुम उसमें बैठ के आ जाना। ठीक है अब्बा। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेवकूफ है ये रुकैया, भला ऐसे भी कोई अपना घर छोड़ता है? अमजद, अमजद, अमजद कहाँ चला गया? अमजद, जिमी, तुम अभी थोड़ी देर पहले तो घर आए थे, फिर कहाँ चला गया था दोबारा? वो एक जरूरी काम से गया था। पहले तेरे बाप को जरूरी काम पड़ते थे, अब तेरे भी पर पुर्जे निकल आए। मतलब ये कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन से जरूरी काम पड़ते तुम बाप बेटे को। अम्मी, खुदा का वास्ता हर वक्त ऐसी बातें ना किया करें। हाँ, मैं ऐसी बातें ना किया करूँ, लेकिन तुम लोग ऐसी हरकतें जारी रखो। देख अमजद, मैं तुझे समझा रही हूँ, बाज आ जा अपनी हरकतों से। अपने बाप के नक्शे कदम पे चलने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं। हाय बेड़ा गरक को, अपनी बातों के चक्कर में ना मुझे तूने भुलवा दिया। वो फोन से नहीं भेजते गाड़ी, वो भिजवा खाला रुकैया के घर। गाड़ी खैरियत है? जितना तुझे कहा है ना उतना कर बेटा, बड़ों की बातों में नहीं घुसते, समझा? अच्छा जी। गाड़ी भिजवा देना। अब लगेगा इस घर में तमाशा। अम्मी, गाड़ी आ गई। मैं जाती हूँ। नहीं अम्मी, मैं आपके साथ जाऊंगी। तू वहां जाके क्या करेगी? यहीं रह घर में। अम्मी नहीं ना, मैं आपके साथ चलूंगी। बतूल, तू समझ क्यों नहीं रही? ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं खुद ही लड़ूंगी। तुम्हें मैं कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगी। अम्मी नहीं, आप जहाँ भी रहेंगी मैं आपके साथ रहूंगी। अच्छा चलो। चलिए, मैं 2 मिनट में अपना बैग लेके आई। देखो रुकैया, तुम घर छोड़ के सबसे बड़ी गलती कर रही हो। जुल्करनैन साहब, अब आपकी कोई भी धमकी मेरा फैसला नहीं बदलवा सकती। ये घर तो मैं उसी वक्त छोड़कर चली जाती जिस वक्त मुझे आपके कारनामे की खबर हुई थी, मगर ये सब कुछ मैं आपकी मौजूदगी में करना चाहती थी ताकि कल को आप मुझ पर कोई इल्जाम न लगा सके। गौर से देख लें जुल्करनैन साहब, जो तन पर कपड़े हैं ना उन्हीं में जा रही हूँ। ये घर और इस घर की सारी चीजें मुबारक हो आपको। मेरी बात सुनो रुकैया, तुम जो समझ रही हो वो गलत है। अब सफाइयां देना बंद कर दें, पानी सर से गुजर चुका है। आपके इन्हीं बहानों ने ये दिन दिखाया मुझे। चलो बतू, अगर एक कदम भी तुमने घर से बाहर निकाला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस घर में रहते हुए कौन सा अच्छा हो रहा है मेरे साथ? अब आपकी कोई भी धमकी असर नहीं करेगी मुझ पे। अगर मेरे जज्बात का ख्याल नहीं रख सकते ना आप, तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखें। पागलपन मत करो, अपना घर छोड़ के कौन चाहता है? जब घर वाला ही अपना नहीं रहा तो घर कैसे अपना हो गया? चलो बतूल। तुम किधर जा रही हो? चलो अपने कमरे में। ये मेरी बेटी है, मेरे साथ जा रही है, कर ले आपने जो करना है। चलो। मैं तो समझ रही थी आप अकेली हॉस्पिटल में सारी रात परेशान होती रहोगी, इसीलिए आई थी। अगर मुझे पता होता नजीब कालू आपके साथ यहाँ है तो मैं अकेडमी ही चली जाती। आपको हमें बता देना चाहिए था। हम सारी रात परेशान होती रहे बिला वजह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं कुछ फल लाया था। तकल्लुफ करने की क्या ज़रूरत थी? तकल्लुफ की क्या बात है, मैं भाजी के लिए लाया।
कैसी तबीयत है इनकी? पहले से बेहतर है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सोई हैं? जी, कुछ ही देर पहले सोई हैं। अच्छा तुम 1 मिनट बाहर आओ, मुझे ज़रूरी बात करनी है तुमसे। मैं अम्मी जान को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? कुछ नहीं होता, थोड़ी देर की बात है। आओ। क्या सोच रही हो? आओ ना, आओ आओ। बैठो। तुमने ज़ुल्करनैन को फोन किया? नहीं, वो क्या जरूरत थी उसे फोन करने की? तुम्हें पता है वो कितना डरपोक और बुज़दिल इंसान। आखिर उससे कौन सी उम्मीद थी जो तुम्हें उससे फोन करना पड़ गया, और वो भी मेरे होते हुए? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम सीधा मुझे फोन करती। क्या वो तुम्हारा मुझसे बढ़कर खैर ख्वाह है? बताओ मुझे, कभी मैंने तुम्हें इनकार किया जो अब करता? मैं समझी कि आप सो रहे होंगे इसलिए वो। अगर सो भी रहा होता तो तुम्हें कम से कम ज़ुल्करनैन को फोन नहीं करना चाहिए था। तुम अच्छी तरह जानती हो कि सारे खानदान की नजरें तुम पर टिकी रहती है। लोग तो बातें बनाने का मौका ढूंढते हैं, और तुमने ज़ुल्करनैन को फोन करके खुद ये मौका फराहम कर दिया सब। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जानती हो उसने सारे घर वालों को क्या कहा? कि तुम उसे फोन कर रही हो। कितना हंगामा खड़ा हो गया वो। अच्छा ज्यादा परेशान मत हो, मैं देखता हूं कि कैसे हैंडल करना है इस मामले। रात से हॉस्पिटल में कुछ खाया तुमने? जी। क्यों झूठ बोल रही हो फहमीदा? चलो उठो, हॉस्पिटल की कैंटीन से तो कुछ अच्छा मिलेगा नहीं खाने को, बाहर चल के खाते हैं। नहीं, मैं अम्मी जान को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे अपनी नींद से उठती हैं, मुझे पुकारती हैं, बार बार उन्हें देखना पड़ता है। तो फिक्र मत करो फहमीदा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ नर्सें होती हैं मरीज का ख्याल रखने के लिए। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, वो गुलनाज या दुर्दाना में से कोई आ गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो क्या हो गया? तुम किसी गैर के साथ तो नहीं जो वो बुरा मनाने लगे? देखो, माँ जी की तीमारदारी करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब उठो भी, प्लीज आ जाओ। इतनी परेशान और डरी हुई क्यों हो? अरे इत्मीनान से बैठो, इसकी हाजरा जैसी बीवी हो, अरे डरना तो उसे चाहिए ना। वैसे तुम्हें देख के ना मुझे बहुत दुख होता है। मुझे याद है खानदान की हर तकरीब में सबकी नजरें तुम पे ही टिकी रहती थी। हर लड़की की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी तरह दिखे, तुम्हारी तरह कपड़े पहने,
तुम्हारी तरह बाल संवारे, मगर हर लड़की के नसीब में तुम्हारी तरह होना कहां लिखा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारे बराबर कोई खड़ी नहीं हो सकती थी। जब तुम्हें इस तरह खामोश और अफसुर्दा देखता हूं ना, तो यकीन मानो दिल बहुत जलता है। जिंदगी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मगर तुमने भी जिंदगी के साथ अच्छा नहीं किया। जिंदगी ने एक बार फिर तुम्हें मौका दिया था, मगर तुम पता नहीं तुम किस खौफ में मुब्तला रही। अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लेती तो सब ठीक हो जाता। जिंदगी फिर से सुहानी हो सकती थी, मुस्कुराहटें लौट सकती थी, उदासियां खत्म हो सकती थी। फहमीदा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आखिर फहमीदा ने मुझे क्यों कॉल किया होगी? ऐसे तो वो कभी फोन नहीं करती, जरूर किसी परेशानी में होंगी। मेरे ख्याल में मुझे उससे बात करनी चाहिए, हो सकता है उसे मेरी मदद की जरूरत हो। अगर तुम अपनी बेटी की भलाई चाहते हो ना जुल्करनैन, तो आज के बाद तुम फहमीदा से दोबारा बात नहीं करोगे, समझे? किसको फोन कर रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ किसको फोन कर रहे हैं आप? ये फोन कर रहा हूं मैं? ये फोन कर रहा हूं? नहीं कर रहा मैं फोन। देखो देखो, आप तो गुस्सा ही हो गए हैं। मैंने वैसे ही पूछा था आपसे। नहीं, ये कोई पूछने वाली बात है? तुम सारा दिन फोन में घुसे रहते हो। मैंने कभी पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? और मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम नहीं। चलें, गलती होगी मुझसे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, नहीं पूछूंगा दोबारा। अच्छा ये बताएं, अम्मी कहाँ है? बतूल भी नजर नहीं आ रही। दोनों हाजरा आपा के घर गए। इस वक्त कुछ हुआ है क्या? आपका मूड भी ठीक नहीं लग रहा, कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। अपनी माँ को फोन करके पूछ लो कि वो वहां क्यों गई है। उन्हें तो मैं फोन कर ही लूंगा, लेकिन आप क्यों नहीं बता देते? अगर कुछ हुआ है तो बताएं। कहा ना, अपनी माँ से पूछो कि अपना घर छोड़कर दूसरे के घर क्यों गई है इस वक्त। पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारी माँ का दिमाग चल गया है, मगर गलती मेरी ही है। जरूरत से ज्यादा ढील दे रखी है मैंने उसे। अगर वैसा बर्ताव करता ना जैसे शौहर करते हैं, तो तीर की तरह सीधी रहती। जाहिल औरत। लगता है जरूर कोई बड़ी बात हुई है। हाँ, बहुत बड़ी बात हो गई है। तुम सबने मिलके ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जाओ यहां से। अच्छा मैं जा रहा हूं, प्लीज खुद को संभालें आप। खाना अच्छा ना यहाँ का? जी तुम्हें पता है, हाजरा की ख्वाहिश है कि मैं उसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाऊं। मैं पागल हूं क्या उससे किसी रेस्टोरेंट में लेके जाऊं? मेरा उसका मिजाज ही नहीं मिलता। अजीब सी औरत है। तुम तो कुछ खाओ ना, सैलेड ही खाती रहो, आराम से बैठ के खाओ। तुम्हें किस बात की जल्दी है? तो बताओ ना किसका फोन है। इधर दिखाओ। पता नहीं क्यों कॉल कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता होगा। कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की। पहले कम तमाशा लगाया इसने। ये लो, रखो इसे पर्स में। खाना खाओ प्लीज। नहीं, बहुत खा लिया। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। देर भी काफ़ी हो गई और अम्मी जान के पास भी कोई नहीं है। क्या करूं? इतने सालों के बाद मौका मिला है तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाने का। दिल तो चाह रहा है कि ये वक्त यहीं थम जाए, लेकिन खैर तुम्हें जल्दी है तो ठीक है, चले जाते हैं। एक्सक्यूज मी यार, वो बिल ले आइए।
फहमीदा भी अजीब औरत है। अगर फोन नहीं सुनना था तो फिर करने की जरूरत क्या थी? बेकार में बदनाम करवा दिया। मजाक मैं उड़ा रही हूँ तुम्हारी मोहब्बत का? मजाक तो मेरी मोहब्बत बनकर रह गई है अमजद। तुम्हें पता है इमरान गुलनाज से क्या कहता है? कहता है कि अमजद जो एक एक रुपए के लिए अपने बाप के आगे हाथ फैलाता है, अपने माँ बाप को दुर्दाना से शादी के लिए कहाँ मना सकेगा? सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ कहा है उसने। इमरान के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 2 टके की नौकरी करके जो तुम सारे खानदान के सामने ब्रिकेट्स बनते फिरते हो ना, इसकी हकीकत मैं सब पर खोलूंगा। अमजद बेटा, अमजद बेटा क्या कर रहा है? अब क्या हो गया अम्मी? बेटा जरा आजा, अपनी मोमानी का ना ब्लड प्रेशर चेक कर दे। उसकी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अजीब ऑल फॉल बोली जा रही है। अच्छा आप चले, मैं आता हूँ। आजा जल्दी से। बस कर देना अम्मी, क्या हो गया अब आपको? इन आंसू पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है बतूल, और ये कोई मैं तुम्हारे बाप के लिए नहीं रो रही, अपने नसीबों को रो रही हूँ मैं। आपा मैंने नहीं बचना, मेरा वक्त करीब आ गया आपा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाय हाय क्या हो गया रुकैया, तू तो बात को जरूरत से ज्यादा दिल पे ले लिया। कुछ नहीं होता, देखो बच्ची कितनी परेशान हो गई, अपना नहीं तो इसका ख्याल करो। आपा आप मुझसे वादा करें आपा, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो आप मेरी बतूल की जिम्मेदारी उठाएंगी, इसे अकेला नहीं छोड़ेंगी आप। रुकैया ऐसी बातें नहीं करते, कहा है ना हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अमजद, मोमानी का ब्लड प्रेशर चेक कर, जल्दी कर। कुछ पता नहीं चल रहा आपा, जो जख्म मुझे लगे है ना इन मशीनों को पता नहीं चलेंगे। देखो रुकैया, अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो रही है ना तो मैं जुल्करनैन को फोन करके बुलवा लेती हूँ, ये ना हो कि बाद में वो कहे कि उसे किसी ने बताया ही नहीं। पापा कैसी बातें कर रही हैं आप? जिस इंसान की वजह से मेरी ये हालत हुई है उसी को आप बुलाएंगी मेरे इलाज के लिए? मैं तो कहती हूँ मुझ मरी की शक्ल भी ना देखने देना उसे, मेरे लिए तो बस वो गैर महरम है आज से, बस। इस तरह नहीं बोलते, शौहर है तुम्हारा। क्या निकला, कितना है? ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना, इन मशीनों को मेरे जख्मों का क्या पता चल रहा है। आपा बस मुझसे एक वादा करें, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरी बतूल को आप बहू बनाकर लाएंगी इस घर, दर बदर ठोकरें खाने के लिए लावारिस नहीं छोड़ेंगी आप मेरी बेटी को। हाँ हाँ रुकैया, अच्छा रोना तो बंद करो ना, हौसला करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बतूल को ही अपनी बहू बनाकर लाऊंगी। आपा मेरी तबीयत अब कुछ कुछ ठीक हो रही है। अच्छा ना, अब तो बात भी कर लिया, बस करना। यस, मैं चाय लाई थी। रख दो। तुम हर टाइम मुझसे मुंह क्यों फुलाए बैठे रहते हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने ऐसा कब कहा? देखो अमजद, हमारी शादी का फैसला हमारी माँ ने किया है, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है मैं इस तरह जबरदस्ती तुमसे शादी करूं। देखो मैं जानती हूँ कि तुम दुर्दाना को पसंद करते हो, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जिसे पसंद करते हो तुम्हारी शादी उसी से हो। तो तुम इनकार कर दो,
मैं ज़रूर कर देती, अगर मेरे इनकार करने की कोई हैसियत होती तो। लेकिन तुम तो मर्द हो ना, तुम इनकार कर दो। मैं तो 100 बार कर चुका हूं इनकार, लेकिन अम्मी है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। देखो बतूल, प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन तुम ना मेरे टाइप की नहीं हो। पता नहीं क्या खास बात है दुर्दाना में, मुझे उसकी खामोशी, उसकी बातें सभी पसंद है। मुझे लगता है कि दुर्दाना ही वो लड़की है जिसके साथ मैं सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकता हूं। समझ रही हो ना तुम? हाँ, बिल्कुल समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात, और मैं तुमसे बिल्कुल नाराज भी नहीं हूँ अमजद। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कहता है हमेशा, या फिर मुझे कोई गलतफहमी होती है? क्या तुम वाकई मुझसे नाराज नहीं रहती? नाराजगी वाली बात तब होती अगर तुमने मुझसे कोई अहद व पैमान किए होते, लेकिन ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर भला मैं क्यों तुमसे नाराज होंगी, बताओ? चलो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरी परेशानी तुम्हारी तरफ से तो खत्म हुई। हाँ, लेकिन एक बात का अफसोस रहेगा। अफसोस? किस बात का? अफसोस इस बात का कि हम कजिन्स होते हुए भी एक दूसरे से हंस के बात भी नहीं कर सकते। और इसकी वजह हमारी माओ की बेजा जिद है, ये भी जानती हो ना? इसी बात का तो अफसोस है, ये हमारी माएं भी ना। लिपटा है किस तरह मुझे मेरा गम भी अजीब है। बस एक दरख्वास्त है तुमसे, अगर तुमने मुझसे शादी ना की अमजद, तो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा, पर अगर किसी के दबाव में आकर तुमने मुझसे शादी कर भी ली, तो मुझसे कभी बेवफाई मत करना। हाजरा पुप्पो और अम्मी की तरह मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। बता मुझे है गिर रहे ये आंसू, कैसे रुके खुदाया, बस में मेरे नहीं है, ऐ मेरे खुदाया, ऐ सब जानता तू, लिखता है तकदीरें, हाथ जो मैंने थामा उसी ने है गिराया, ऐ मेरे खुदाया, ऐ मेरे खुदाया। रूठा है दिल खुदाया, रूठा जो तू खुदाया, रूठा है दिल खुदाया, रूठा जो तू खुदाया, दुआएं जो है मांगी पूरी ना हो रही है, ऐ सदके दिए भी, ऐ सजदे किए भी, रूठा है दिल आखिर मैं माँ जैसे रिश्ते पर बदगुमान क्यों हो रही हूँ? नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। सब झूठ कहते हैं, सब बकवास करते हैं। मेरी माँ एक नेक और शरीफ औरत है, उसने अपनी सारी जवानी हमारे लिए गुजार दी, अपने ख्वाब, अपने अरमान हमारी खातिर कुर्बान कर दिए। अगर गलत होती तो अपनी जवानी, पूरी जिंदगी हमारे लिए बर्बाद करने की क्या जरूरत थी उन्हें? दुआएं जो है मांगी पूरी ना हो रही है, ऐ सदके दिए भी, ऐ सजदे किए भी, अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई हो बेटा? जी फुप्पो, मैं तो कब की उठी हुई हूँ। आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने सब कुछ कर लिया।
देखो वैसे भी तो अभी तुम मेहमान हो ना, तो अभी तो मैं तुम्हें नाश्ता बना कर खिलाऊंगी। फिर जब तुम बहू बनकर आ जाओगी ना, फिर ये सारे काम तुमको करने पड़ेंगे। पता है क्या है, शादी से पहले लड़कियों को बड़ा शौक होता है सास की खिदमत करने का, लेकिन यही लड़कियां जब ब्याह कर घर आ जाती हैं ना, तो फिर किसी भी काम को हाथ लगाते हुए इनको मौत पड़ती है। हाँ, दिल नहीं चाहता उनका कोई सास की खिदमत करने को। उनका तो बस नहीं चलता कि सास का किसी भी लम्हे दम निकल जाए, मौत आ जाए सास को। लेकिन तुम ऐसी नहीं हो, तुम ऐसा मत करना। पप्पू, बात की बातें बाद में भी करते रहेंगे ना। आप अभी बताएं, मैं आपका हाथ बटाती हूँ ना काम में। नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया। तुम ऐसे करो, रुकैया को जगाओ, उसे बोलो आके नाश्ता कर ले, रात को भी उसने कुछ नहीं खाया। जी, मैं उन्हें लाती हूँ।